मिलता है। कहते हैं प्रति जीव की अपनी अपनी सृष्टि होती है। प्रति जीव की अपनी अपनी सृष्टि है। उसको मतलब उधर से तो कहते हैं विशिष्ट सृष्टि है नहीं, फिर कहते हैं अपनी अपनी सृष्टि है। कैसे? मतलब भाषित होती है, बस है नहीं सृष्टि। इसलिए कहा ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है वो सब मनोमात्र है, मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है तो बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु में जो भी दिख रही हैं ये खाली मन की हमारी कल्पना है। जैसे मनोराज्य, गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है। स्वप्न सृष्टि है उस काल में है ना, जैसे ही हम जागते हैं खत्म, ऐसी जैसे हम ज्ञान की जागनी जागते हैं ये सारा खत्म, जो ये जगत हमारा बना पड़ा होता है, वैसे ही यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है, कहीं उदय होती दिखती है तो कहीं लय होते हुए दिखती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना अहम त्वम की कोई भी कल्पना नहीं है। मूर्ख का उदाहरण दे रहे हैं ना, एक देश से दूसरे। अब मूर्ख वही है जिसने मुंह के अंदर ये ज्ञान रख रखा है, बस उसको अपना नहीं रहा। कहते हैं इसलिए वो आता जाता है। और जगत भी वही है। किसके लिए है जगत? मूर्ख के लिए। हे राम, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमक का चमत्कार होता है वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना आभास नहीं होता। ये किसको दिखाई देगा? जिसकी दृढ़ता होगी, जिसकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर होगी कि ये जितना भी है वही आत्मा है। कहते हैं उसको दिखेगा ये आत्मा है जितना भी जगत है। जैसे ईख मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है वैसे ही आत्मा में विषु है। मिर्चों से हम उसका तीखापन दूर नहीं कर सकते, दूध से सफ़ेदी नहीं दूर कर सकते हम। ऐसे ही अपनी आत्मा से ये जगत नहीं दूर कर सकते। पर दृढ़ता हमें हो, हमें दृढ़ता हो। हम हैं तो ये है जगत, हम मतलब वो आत्मा। आत्मा है तभी ये शरीर खड़ा है, कील है तभी पंखा है। अगर कील ही ना हो पंखा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो कील है, साक्षी रूप कील है, तभी ये शरीर रूपी पंखा खड़ा है हमारा। वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखें, सुने, स्पर्श करें और सुगंध लें उसे सब आत्मा ही जाने। जैसे हमारा होमवर्क चलता है, ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये सूंघ रहा है, ये चल रहा है। अगर इसको ये करके चलेंगे ना तो फिर हम अलग होते जाएंगे इससे। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है वही मैं हूँ। मैं जान रहा हूँ ये खा रहा है, मैं जान रहा हूँ ये सो रहा है, मैं जान रहा हूँ ये लेना देना कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे हम जानते रहते हैं ना, मिलते नहीं हैं बीच में, हमारी फिर वही स्थिति है, हम वही साक्षी रूप हैं। उसमें स्थित होना है, इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर। स्थिति कैसे बनेगी? पहले इंद्रियों को जीतेंगे। इंद्रियों को जीतना मतलब उनके विषयों को जीतना, उनके विषयों को जीतेंगे। विषयों को जीतेंगे फिर अनुभव करेंगे। अनुभव किस चीज़ का करेंगे? अपने स्वरूप का करेंगे। कि अब बाहर वाली कोई परिस्थिति लगती है कि नहीं लगती।
कहते हैं इनको त्याग कर, विषयों को त्याग कर फिर अनुभव रूप में स्थित होवे। हे राम, यह विश्व संबित मात्र है, मतलब फुरने में है। हम जैसे जैसे भाव बनाते हैं वैसे वैसे आगे हमें दिखता है। और संबित ही विश्व रूप है। जब संबित बहिर्मुख होकर रस लेती है तब जागृत को देखती है। जब संबित बहिर्मुख होकर, मतलब बाहर संसार में उसको रस आ रहा है, तब उसकी वो जागृत अवस्था होती है, तब जागृत को देखती है। जब अंतर्मुख होकर रस लेती है तब स्वप्न होता है। रस तो ले रहा है ना, एक रस वो बाहर वाला विषयों का हो रहा है उसको, ठीक है, तो वो जागृत अवस्था जैसे हो गई। और एक रस जो हम बाहर देकर आते हैं, मन के अंदर चलाते हैं, मन में कितना कुछ चल रहा होता है, एक रस वो हो जाता है हमारा। अब कहते हैं वो क्या है, वो स्वप्न होता है, क्योंकि जो मन के अंदर चलते हैं ना संस्कार, वही स्वप्न में निकलते हैं बाहर, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे मन के अंदर ना चले और स्वप्न में निकल आए। अब यहाँ पे एक शंका होगी, कई बार ऐसे होता है कि कुछ अता पता नहीं होता, ऐसा हम कुछ देख लेते हैं, वो पिछले संस्कार होते हैं, पिछले संस्कार होते हैं हमारे, हैं तो संस्कार भरे पड़े हैं ना अंदर। अब इसलिए कहते हैं जो जागृत, जो बहिर्मुख होकर रस लेती है तो जागृत को देखती है, और अंतर्मुख होकर रस लेती है तो स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती है तो अब सुषुप्ति होती है। अब ये शांत, देखो सुषुप्ति में कुछ भी आन भान नहीं होता, ना घर का, ना मकान का, ना दुकान का, किसी भी चीज़ का। कहते हैं जब सुषुप्ति में होती है, जब शांत हो जाती है ना, जब कोई भी भान नहीं रहता तो मतलब शांत है, पर वो अज्ञान वाली है, वो थोड़ी देर की है। जब शरीर से बहुत क्रिया ले ली, ये थक गया, थक के बाद ऐसा सोया कि पता ना चला। जैसे मजदूर अपना काम करता है, शरीर से कितना लेता है मजदूर, रात को उसको जहाँ मुझे सुला दो नींद आ जाएगी, उसको कुछ नहीं पता चलेगा मच्छर काट रहा है कि चूहा काट रहा है। अब कहते हैं ऐसी ये जो अज्ञान वाली सुषुप्ति है, ऐसी सुषुप्ति ना हो, पर वो हमें डेमो दे गई कि जब तूने सबको छोड़ा, बाहर वाले जगत को भी अंदर वाले को भी, फिर जाकर तेरे को वो वाली निंद्रा आई। अब ऐसे कहा, संसार को सत्य जानकर जब रस लेती है तब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती है। रस तो लिया ना उसने, सत्य जान के लिया ना, रस ले रही है अभी, तो ये तीनों अवस्थाएं आएंगी। और जब संबित से रस की सत्यता जाती रहती है, मतलब जब उसको किसी भी चीज़ में रस नहीं आता, नीरस हो जाता है, ना विषयों से, ना घर परिवार से, ना किसी संबंधियों से, ना अंतर्मुख होकर उसको जब कहीं से भी रस नहीं आता। अंतर्मुख मतलब जब संसार का मनन अंदर करता है, उस काल में भी उसको जब रस नहीं आता, तब वो देखता है, ढूंढता है कि कहाँ जाऊँ मैं, कि जहाँ से मेरे को आनंद आए। मतलब जब रस की सत्यता, जो आज तक बाहर से रस ले रहा था, जब उसको पता लग गया, ये रस कह नहीं, मैं जहर गिंदा पे, मैं विष ले रहा था, जब वो विष की सत्यता उसको पता चल जाती है, तब वो अंदर लौटता है, तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में जाता है। वहाँ पहुंचकर फिर वो सारी ये जो हमारी चल रही है ना भूमिका, फिर उसकी ये भूमिकाएं शुरू होती हैं। वहाँ पहुंचकर भूमिका लेते लेते एक लास्ट में आती है तुरीय पद वाली भूमिका। अगर वो जिज्ञासु है, सच्चा साधक है, तो वहाँ पहुँचता है। फिर जब पहुँचेगा कब, जब उसका मन शांत हो जाएगा, संसार नीरस हो जाएगा उसके लिए, फिर वो उस अवस्था में आएगा, यह पदार्थ है या नहीं है। जब यह भावना नष्ट हो
तब समझें कि वो तुरीय पद है। अब उसका निरीक्षण कैसे करें तुरीय का, यह भावना कैसे पता चलेगा हमें? मतलब जब संसार से कुछ लगे ही ना, सामने पदार्थ पे होंदी इच्छा कहनी, नींद पे आता होंदे प्रति दुख कहनी, अंदर कल्पदा कहनी, कैवी वस्तु कितने कहते हैं, फिर वो तुरीय पद है, फिर वही अवस्था है, वही समझें। हे राम, यह विश्व स्फुरण मात्र है। जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। लय हो जाता है विश्व, हम जब लय करते हैं तो अगर सच्चा होता तो लय ना होता, तो इसका मतलब खाली हमारी कल्पना में है, हमारे फुरने में है। इसलिए कहा कि ये विश्व खाली स्फुरण मात्र है। तब विश्व देखने में, जब स्फुरण नष्ट हो जाता है तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश काल पदार्थ जागने से मिथ्या हो जाते हैं, जब जागते हैं तब कहाँ गया जो हम स्वप्न देख रहे होते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है नहीं। जब ज्ञान की जागनी जागेंगे तब ये मिथ्या होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है उसमें आप भी वो कुछ बन जाता है, तभी उसकी सृष्टि बनती है। पहले तो कुछ बढ़िया ना। अब जैसे हम बार बार लेते हैं कि पति कुछ कह के चले गए, तो पहले पत्नी बनी, तब पति दा लग गया। तभी कह रही हैं कि जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है उसमें वो कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। नहीं तो दुख का कारण क्या है? क्या दुख का कारण क्या है? कारण ढूंढे, मिलेगा नहीं। मिलेगा तो यही कि पहले तू कुछ बड़ी हो सी, पहले तू कुछ ना कुछ बनी हो सी, चाहे माँ बन, चाहे सस बन, चाहे नानी बन, चाहे दादी बन, तू बनी जरूर हो सी, तेको तो दुख लगता पेता। इसलिए गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं बनना छोड़, बनना छोड़। अब बनना ही नहीं छोड़ दे, ये आकार के साथ फिर चिपक बना लेते हैं हम अपनी। इस आकार का जो नाम है उसी को सच्चा मान जाते हैं हम, तभी हम दुखी होते हैं। जब इस अहंकार का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। दुखों के साथ साथ ये विश्व भी खत्म, ये संसार जो जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि बनाकर बैठा है, ये सारा का सारा संसार उसका वहीं खत्म हो जाएगा। कब? जब बनना छोड़ देगा, जब वो बनना छोड़ देगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सृष्टि निवारण एकता प्रतिपादन नाम 115 सर्गा समाप्त। देखो, जब वो एकता कर लेता है संसार के साथ तब जाके वो कुछ बन जाता है। जब वो एकता का निवारण कर देगा फिर सारे दुख उसके खत्म हो जाएंगे, तब उसको कुछ नहीं लगेगा, तब निर्वाण। तभी इसका नाम है ना निर्वाण प्रकरण। हमारा ये निर्वाण प्रकरण चल रहा है। अब आगे 116वां सर्ग शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है और संकल्प आकाश रूप है। संकल्प को हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, किसी को भी नहीं दिखा सकते। आकाश रूप। अब जैसे कहते हैं संकल्प स्वरूप, सृष्टि का स्वरूप बराबर इक्वल टू सृष्टि, सृष्टि इक्वल टू आकाश। क्या निकला बीच में से? कुछ निकला? कुछ भी ना निकला। जब ये सारा ही आकाश रूप है, आकाश के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आकाश के अंदर हमने बगीचा बना दिया, ये आकाश के अंदर हम ये सारा बना रहे हैं, मेरा तेरा कर रहे हैं, और है कुछ भी नहीं। आकाश और स्वर्ग में
कुछ भेद नहीं। टक्कर क्यों मार दे, क्यों? जब है ही कुछ नहीं, अंदर से खुद बनाकर बैठी हैं, इसलिए टक्कर मार रही हैं। ये बनाना अपना छोड़ दें, है ना, बनाना क्या, बनना छोड़ दें। सबसे बड़ी बात, हम बनना छोड़ दें, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर हम बनने पड़े हैं, तभी हम ये सारा कुछ कर रहे हैं फिर। इसलिए कहते हैं आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं। आकाश और स्वर्ग, स्वर्ग में सारी सहूलियतां हैं, है ना, अच्छे अच्छे भोग है वहाँ पर, कुछ भी ऐसे कष्टदायक नहीं है स्वर्ग में। कहते हैं आकाश और स्वर्ग। अब आकाश भी उनमें ही है। आकाश दुखी कर दे आपा को, कर सकता है नहीं, करदा भी क्या नहीं, कर भी नहीं सकता, पर बोला दुखी क्यों, है ना। बनाया हमने, आकाश का कुछ बना दिया, आकाश में कुछ बना दिया, आकाश में कुछ बन भी नहीं सकता, बताओ। फिर हम खुद जैसे शशि के सिंह हो नहीं सकते, बंध्या का पुत्र हो नहीं सकता, पर हम बना लेते हैं। अब कल्पना में बनाया, कल्पना में दुखी हो रही है, और वो दुख हमें सच्चा लग रहा है, इसलिए तो कहा कुछ है ही नहीं। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं, जैसे पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर बाधा नहीं डालते। हम कैसे कहते हैं, होने में को दुख दिखता है, ओ मेरे को दुखी करता है। वो दुखी करता है कि तू खुद अपने मन के कारण दुखी है। उंगली तो हमारी बहुत जल्दी उठ जाती है सामने, हम पर लौटते नहीं है ना। अगर लौटना शुरू कर देना तो निवारण होता जाएगा, हर दुख का निवारण हो जाएगा। तो वही बात आ जाएगी, तो कुछ बनी है, तो कुछ बनी है, तो बनना छोड़ दे, तेरे दुख भी छूट जाएंगे, सारे के सारे छूट जाएंगे वहीं के वहीं। सृष्टि में अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु परस्पर बाधा नहीं डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार है। इसका मतलब आत्म रूप है, चमत्कार है आत्मा का, तो फिर वही रूप हुआ। जो आत्म रूप है, तो राग और द्वेष फिर किसमें कीजिए, राग द्वेष दूसरे के साथ होता है, ठीक है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, मैंने अपने आप से कब राग किया, कब द्वेष किया, कभी हम करते नहीं, हमेशा दूसरे के साथ करते हैं। तो बुद्धि में ये बैठ जाए, दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। देखो कहते हैं जरा बाहर वाला पदार्थ है ना, हूँ देश का बथेरा कोई देखो, वैसे जैसे हम टेलीस्कोप से ऊपर की देखते हैं ना, दूरबीन के द्वारा, है ना, लगाकर कितना कुछ ऊपर खोजते रहते हैं। कहते तो आत्मा के अंदर ये नहीं कर सकता, जेड़ी मर्जी तो दूरबीन चाहा, वड्डे तो वड्डे वैज्ञानिक इंदा आविष्कार भी नहीं कर सकते। ही दूरबीन दा आविष्कार तो खुद स्वयं कर सकता ही, बाहर वाली कहन चीज़ की जरूरत कहनी तेको, तो खुद अपने अखियां बंद कर, अंदर वृत्ति गिनवन, बुला देखते को हूं दा चमत्कार दिखदा है कि नहीं दिखदा। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ भी नहीं स्थित। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती है भी कुछ नहीं, और कितना कुछ देख लेती हैं, अलग अलग नाना तत्व कितना देखते हैं हम, और उनको अच्छा देखते सो देखते उनको सच्चा भी मान लेते हैं।
और नाना प्रकार के पदार्थ फिर भासित होते हैं। हे राम, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जैसे जैसे सबके अंदर संस्कार, वैसे वैसे सबके बाहर संसार। किसी का एक जैसे संस्कार नहीं है और किसी के एक जैसा संसार भी नहीं है। वैरायटी सबके संस्कारों में, सबके संस्कारों की वैरायटी का नतीजा ये संसार निकला, सबका अलग अलग। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। अब देखो, ये जगत में बरसात होती है, मौसम बदलते हैं, है ना, ठंडी सर्दी आती है, ऋतुएं आती जाती हैं, सबके लिए एक जैसी। ठीक है, जगत उस परमात्मा ने सबके लिए एक जैसे बनाया है। कहते हैं उसके अंदर सबकी सृष्टि अपनी अपनी। किसी को सर्दी अच्छी लगती है तो किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को बसंत ऋतु अच्छी लगती है। सबको जितनी ऋतुएं हैं सबको अपने अलग अलग हिसाब से, अपने हिसाब से अच्छी लगती हैं। और कई सृष्टियां ऐसी हैं कि भिन्न भिन्न हैं पर समानता में एक ही दिखती हैं। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती हैं और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। अब जल की बूंदें अलग अलग, हम नाम क्या देंगे उनको? जल, यही नाम देंगे ना। मिट्टी के कण अलग अलग, नाम क्या देंगे? मिट्टी, वही देंगे ना, उनको मिट्टी देंगे। फल अलग अलग आ जाएगा इकट्ठे, फ्रूट, है ना। अब सेब है, केला है, अनार है अलग अलग, पर इन सबको हम क्या कहेंगे? फल एक ही कहेंगे। जैसी नदी में नदी पड़ती है तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं। कहते हैं ये जो वैरायटी है ना, वैरायटी ऊपर से तो आत्मा सबके अंदर एक है, पर वैरायटी अलग अलग होने के कारण आत्मा अलग अलग हो जाती है, वो तो एक रहती है। अब इसलिए कहा वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, क्योंकि संकल्प का अधिष्ठान कौन है? सबके संकल्प अलग अलग हैं। फल, जैसे फल अलग अलग है ना, हमने फ्रूट में जैसे केला, सेब, अनार का नाम लिया अलग अलग, पर कहेंगे एक फल। ऐसे सबके संस्कार अलग अलग, सबका संसार अलग अलग, कहेंगे पर एक आत्मा। क्योंकि अगर वो ना हो तो ये कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। कई बार होते हैं ना, अपने दो बहनों के विचार एक जैसे मिलते हैं, दो के नहीं मिलते। जिंदे नाल मिलसे ना आपा हुंदे नाल बासो, जिंदे नाल अपने विचार कहना मिलसे आपा हुंदे नाल बासो भी कहना। आप भी बोर थी वैसे हुंदे नाल बैठते, अगर अचानक बैठना पै वेंदा है वो भी बोर थी वैसे, दोनों को मज़ा नहीं आएगा। जैसे खीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे होते हैं कि और से नहीं मिलते, हमारे आपस में जैसे नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है, पर है क्या? है तो एक प्रकाश, पर एक सा होता है। वैसे ही कई सृष्टियाँ एक सी भासित होती हैं और भिन्न भिन्न भी होती हैं। हे राम, इतनी सृष्टियाँ जो मैंने तुमसे कही हैं सो सब अधिष्ठान से हैं।
अधिष्ठान से तो हैं, पर फूटने से भी हैं। अधिष्ठान की सहायता से फूटना निकला ना, तभी है ना। हमारे मन के अंदर एक दिन में कितनी सृष्टियां आती हैं और कितनी लय होती हैं। पराशर जी ने कहा था बालू के कण गिनने आसान है, पर मन के अंदर जो सृष्टियां चल रही होती हैं वो गिनना बहुत मुश्किल है। सो सब अधिष्ठान के फूलने से कई कोटि उत्पन्न होती हैं और कई कोटि लीन होती हैं।